हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है x प्लस सिक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल टू सिक्स। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। उसके बाद 3x माइनस एट डिवाइड बाई वाई इक्वल टू फाइव, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, उसके बाद सिक्स इंटू वन बाई वाई इक्वल टू सिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3x एट इंटू वन बाई वाई इक्वल टू फाइव। अब यहाँ पे ऐसा है कि वन बाई वाई जो इस तरह का टर्म मेरा है, तो हम वन बाई वाई को हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। एक्स वाई तो ऑलरेडी है, पी क्यू आर एस टी के जो भी मानना है मान लेते हैं। तो यहाँ पे लीजिए, लिखिए लेट वन बाई एक्स इक्वल टू के इन बोथ इक्वेशन। ठीक है, तो वन बाई वाई इक्वल टू के मानेंगे बोथ इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस सिक्स के इक्वल टू सिक्स। तो ये जो इक्वेशन निकला इसको हम थर्ड मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3x एट के इक्वल टू फाइव। अब ये जो निकला इसको हम इक्वेशन फोर मान लेते हैं। अब आपको सिंपल ये करना है कि या फिर के या फिर एक्स को आप ख़त्म कीजिए। तो यहाँ पे एक्स को हटाना काफ़ी आसान रहेगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, थ्री एक्स होगा। थ्री एक्स ऑलरेडी यहाँ पे फोर में है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद आराम से एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग थ्री इन इक्वेशन थ्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस सिक्स के इक्वल टू थ्री इंटू सिक्स। तो यहाँ पे थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू एट, एटीन के। उसके बाद ये एटीन, ये जो नया निकला इसको इक्वेशन हम फाइव मानते हैं। उसके बाद अब क्या करना है कि फाइव और फोर को सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फाइव एंड फोर। तो फाइव यहाँ पे है थ्री एक्स प्लस एटीन के, उसके बाद यहाँ एटीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थ्री एक्स माइनस एट के फाइव। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, ये माइनस। अब ये ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, एक्स वाला टर्म क्या था। अब यहाँ पे बचा एटीन के प्लस एट के। उसके बाद यहाँ पे आठ, उसके बाद यहाँ पे पाँच। तो एटीन प्लस एट ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स के। एटीन प्लस फाइव ये हो जाएगा थर्टीन के इक्वल टू थर्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स। ये दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे के इक्वल टू वन बाई टू। और यहाँ पे सेंस ओके को मैंने माना है सेंस के इक्वल टू वन बाई वाई। ठीक है, तो के का वैल्यू यहाँ पे है वन बाई टू और वन बाई वाई। वाई को ऊपर ले जाते हैं, इसको इधर, तो ये वाई इक्वल टू टू निकला, ये आंसर। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन वन में ही पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन वन। तो ये हो जाएगा x प्लस सिक्स बाई एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू यहाँ पे सिक्स। तो यहाँ पे x सिक्स बाई
2 इक्वल टू 6, ये 3 बार में ये कटेगा, ये 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 माइनस 3, x इक्वल टू 6 माइनस 3, ये निकला 3, ये आंसर। अब यहाँ पे इस तरह का निकला, तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, यही निकला, तो ये आंसर हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू को निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस तरह का टर्म जो भी डिवाइड वाला दिया रहा है, तो यहाँ पे 1/5, या फिर अगर x का दिया रहा है तो 1/x को कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, के पी और z जो ही मान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं